आज यजुर्वेद के 33वें अध्याय के चौथे मंत्र के ऊपर महर्षि दयानंद कृत जो वेद भाष्य है उसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है देव्यो वम्र्यो भूतस्य प्रथमजा मखस्य वो अद्य शिरोराध्यासम देवयजने पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। मंत्र का देवता है यज्ञ। यज्ञ के विषय में बताया है, यज्ञ का क्या स्वरूप है ये बताया है, और मंत्र का ऋषि है दध्यंग अथर्वणः। और उसके साथ साथ इस मंत्र की भूमिका में लिखा है कि विदुषी स्त्रियां कैसी होनी चाहिए, विदुषी स्त्रियों की क्या विशेषता होनी चाहिए, उनमें कैसे गुण होने चाहिए और उनको क्या कार्य करना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, वो इस मंत्र के अंदर बताया है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जब तक स्त्रियां विदुषी नहीं होती तब तक उत्तम शिक्षा भी नहीं बढ़ती। तो इस मंत्र में प्रेरणा दी है स्त्रियों के लिए कि स्त्रियों को विदुषी बनना चाहिए। जिनके अंदर पढ़ने का सामर्थ्य है वो विदुषी बने, जिसके अंदर पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है वो तो शूद्रा रहेगी। और फिर ऐसी स्त्री जिसने उत्तम शिक्षा विद्या को प्राप्त किया है वो उससे अपनी संतानों को अथवा दूसरी स्त्रियों को शिक्षित करें, उनको भी उत्तम शिक्षा से युक्त करें। ये यज्ञ है स्त्रियों का कि स्त्रियां अच्छे शिक्षा उत्तम विद्या से युक्त होकर दूसरों को भी उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त करें। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। कोई स्त्री विदुषी स्त्रियों को संबोधित करते हुए कह रही है, हे प्रथमजा, पहले से हुई। प्रथमजा पहले से हुई। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो शिक्षा प्राप्त होती है संतान को वो माता के माध्यम से प्राप्त होती है। गर्भ के अंदर जो संतान होती है उस समय माता के जैसे विचार होते हैं उसका प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। यदि उत्तम विचार होंगे, उत्तम भावनाएं होगी तो गर्भस्थ संतान के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और फिर जन्म होने के बाद भी माता से नवजात शिशु को शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहली गुरु, सबसे पहली अध्यापिका संतान की कौन होती है? माता होती है। फिर आगे दिया है वम्र्यः, थोड़ी अवस्था वाली देव्यः, तेजस्विनी विदुषी स्त्रियों। तो स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? विदुषी होना चाहिए। और थोड़ी अवस्था में ही विदुषी हो जाए, ठीक है ना। थोड़ी अवस्था में विदुषी कब हो सकती है? ब्रह्मचर्य के पालन से। संस्कार विधि में लिखा है कि जो भाव रूप में बताता हूँ कि जो अपने संतानों को शीघ्र विद्या बल और व्यवहार से युक्त करना चाहते हैं तो वो संतानों का यज्ञोपवीत संस्कार करें और यज्ञोपवीत संस्कार करके फिर गुरुकुल में भेजें, वहाँ योगाभ्यास करें, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें।
तो इस प्रकार से मनुष्य शीघ्र विद्वान बन सकता है। ये शीघ्र विद्वान बनने का साधन है। तो स्त्रियां थोड़ी अवस्था वाली तेजस्विनी हो, ऐसी स्त्रियों को संबोधित करते हुए एक स्त्री कह रही है, भूतस्य उत्पन्न सिद्ध हुए मखस्य यज्ञ की संबंधिनी पृथिव्या, पृथ्वी के देव यजने उस स्थान में जहाँ पृथ्वी के देव यजन में, ये देव यजने ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया, पृथ्वी के उस स्थान में जहाँ विद्वान लोग संगति करते हैं, अद्य आज वह तुम लोगों को सिर के तुल्य मैं सम्यक सिद्ध करूं। तो एक स्त्री विदुषी स्त्रियों को कह रही है कि मैं सिर के यज्ञ के सिर के तुल्य तुमको सम्यक सिद्ध करूं। अर्थात जैसे तुम थोड़ी अवस्था में विद्या से युक्त हो गई हो, उत्तम शिक्षा से युक्त हो गई हो, और उत्तम शिक्षा से युक्त होकर दूसरी स्त्रियों को भी या अपनी संतानों को भी तुम उत्तम शिक्षा और अच्छी विद्या से युक्त करती हो, वैसे मैं भी इस यज्ञ को करूं। ये यज्ञ का क्या है? उत्तम अवयव है। मत्स्य यज्ञ का निर्माण करने वाली त्वा तुझको मखाए शीश ने सिर के तुल्य वर्तमान यज्ञ के लिए तुझको सम्यक उद्यत व सिद्ध करो। तो विदुषी स्त्रियों को सिद्ध करने का मतलब क्या है कि विदुषी स्त्रियों के अंदर जो विशेषताएं हैं उनको धारण करना। विदुषी स्त्रियां जैसा कर्म करती है शिक्षा विद्या देने का, वैसे कर्मों को करना। और ये क्या है? यज्ञ है। ये यज्ञ का उत्तम अवयव है, क्योंकि इसके माध्यम से ही संसार का हित होता है। सभी मनुष्य आदि प्राणी विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त होकर सुखी होते हैं, और वो दूसरे प्राणियों को भी सुख का कारण बनते हैं।